अगर सब लोग मर जाएं और बस आप ही अकेले जिंदा बचें तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा ही कुछ इस मूवी में होता है। जब सब कुछ खत्म होने के बाद सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता है, वो कैसे जिंदगी गुजारता है, ये जानने के लिए मूवी की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है जहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था और हर तरफ खामोशी थी। ट्रैफिक ना होने की वजह से रोड भी बिल्कुल खाली थे। दुनिया में एक वायरस फैलने की वजह से सब इंसान मर चुके थे, लेकिन इस वायरस का जानवरों पर कोई असर नहीं होता था। सब बिजनेस और फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से पॉल्यूशन ना होने के बराबर था, इसलिए खेत एक बार फिर सरसब्ज होने लगे थे। जानवर इस माहौल में जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। वायरस से कुछ लोग बच गए थे, जिसमें एक लड़का एडसन भी था। एडसन बचपन से अपनी मॉम के साथ रहता था, लेकिन वायरस की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई थी। एडसन इस वायरस से इसलिए बच निकला क्योंकि उसके अंकल उसके बचपन से ही ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बुक्स भेजा करते थे। उन बुक्स को पढ़कर मिलने वाली नॉलेज की वजह से एडसन अब तक जिंदा था। वो अब अपने घर में नहीं रहता था क्योंकि वो जगह अब कबाड़ बन चुकी थी। वायरस फैलने के बाद ही सिर्फ उसका घर ही नहीं बल्कि इंसानों के रहने की हर जगह तबाह हो चुकी थी। इसलिए एडसन घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहने लगा था। एडसन के पास जिंदा रहने के लिए खाने पीने का सामान तो मौजूद है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो उसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकता। एडसन रोज दिन के वक्त अपनी साइकिल पर बैठकर आसपास के एरिया में सामान ढूंढने जाता था। इसी बीच घरों में डेड बॉडीज का मिलना आम बात बन चुकी थी। वायरस से इतने लोग मर गए थे कि कुछ का तो पता ही नहीं चला कि आखिर उनकी डेड बॉडीज हैं कहाँ। पर वक्त गुजरने के साथ साथ वो डेड बॉडीज मिलने लगी थी। एडसन उस जगह जिंदा रहने वाला अकेला इंसान था। उसने ये सारा एरिया चेक कर लिया था, लेकिन उसे खाने पीने का सामान ज़्यादा नहीं मिल पाया था। वो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता था। अगर वो किसी दूसरे एरिया में गया और वहाँ उसे कोई इंसान मिल गया तो हो सकता है वो भूख के मारे उससे ही मारकर अपना खाना बना ले। एडसन अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। टाइम गुजारने के लिए मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि दुनिया में ना बिजली रही थी और ना बिजली बनाने वाले थे। एडिसन के पास जितनी भी बुक्स थीं वो सब पढ़ चुका था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपना टाइम गुजारने के लिए गार्डनिंग शुरू कर दी। कुछ मेहनत करने के बाद एडिसन कुछ सब्जियां उगाने में कामयाब हो गया था, जिस पर वो बहुत खुश था। रात को एडिसन ज़मीन पर लेटकर चांद को देख रहा था जब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिस पर वो डर कर अपने बंकर में छुप जाता है। अगली सुबह एडिसन अपनी साइकिल लेकर रोज़मर्रा के काम पर निकल जाता है और इसी बीच उसे एक घर की छत पर एक छोटा सा सोलर पैनल नज़र आता है। ये देखकर एडिसन बहुत खुश होता है और उसे उतार कर अपने साथ ले जाता है। एडिसन इस सोलर पैनल से अपना मोबाइल चार्ज करता है और उस पर सॉन्ग लगाकर डांस करते हुए खूब एंजॉय करता है। एडिसन मोबाइल में अपनी मॉम की वीडियो देखता है तो उदास हो जाता है। वो अपनी मॉम से बात करना चाहता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था, इसलिए वो उन्हें वीडियोस में देखकर अपना दिल बहला रहा था। एडिसन उस वक्त तक इन वीडियोस को देखता रहता है जब तक उसका मोबाइल दोबारा बंद नहीं हो जाता। अगली सुबह वो अपने गार्डन में जाता है तो उसे पता चलता है कि रात जो उसे आवाज़ें सुनाई दी थीं वो जानवरों की थीं। जानवरों ने उसके गार्डन में उगाई गई सब्जियां खाकर उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। सब्जियों का ये हाल देखकर एडिसन बहुत उदास हो गया था। फिर वो सब्जियों के बचे हुए बीज इकट्ठे कर लेता है ताकि वो दोबारा अपने लिए सब्जियां उगा सके। उससे सब्जियां खाने के लिए एक बार फिर बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और इस पर उसे गुस्सा आने लगता था।
गुस्से में एडिसन अपनी ही टांग पर कुल्हाड़ी मार लेता है और उसकी टांग से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब उसके जिस्म में भी वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है, जिस पर उसकी जान भी जा सकती थी। खुद को बचाने के लिए वो अपने अंकल की दी हुई बुक्स निकालकर उनमें बताई गई मेडिसिन बनाकर अपना जख्म सही करता है। रात को एडिसन अपने अंकल और आंटी की फ़ोटो देखकर सोचता है ये दोनों भी ज़िंदा होंगे, क्योंकि अंकल की वजह से ही उससे सरवाइव करने का तरीका पता चला था। वो सोचता है कि उसे भी अपने अंकल लोगों के पास चले जाना चाहिए। एडिसन अपने अंकल तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप बनाकर एक रास्ता डिसाइड करता है, जिसे इस्तेमाल करके वो जा सकता था। अगली सुबह एडिसन अपनी साइकिल लेकर अंकल के पास जाने के लिए निकल जाता है। सारा दिन साइकिल चलाता और रात को कहीं भी टेंट लगा के सो जाता। एडिसन अपने साथ लाए हुए खाने पीने के सामान में से थोड़ा थोड़ा खा पी कर अपना वक्त गुजार रहा था। एडिसन सफ़र करते हुए एक रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा चीज़ों से ढका हुआ था। एडिसन समझ जाता है कि किसी ने उसके लिए ये जाल बिछा रखा है। वो गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता। एडिसन फिर गन भी चलाता है कि शायद उसकी मदद के लिए कोई आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आता। सुबह होते ही एडिसन को एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। एडिसन बिना सोचे समझे अपनी गन से गोली चला देता है। उसको देखने वाली एक लड़की थी जो उसकी गोली से बच गई थी। ये लड़की एडिसन से कहती है कि अपनी गन मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी इस गड्ढे से निकलने में मदद करूंगी। एडिसन उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, तो वो अपनी गन उस लड़की को दे देता है। लेकिन थोड़ी चालाकी दिखाते हुए एडिसन उस गन से गोलियां निकालकर उसे देता है, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। गन लेने के बाद जिस लड़की का नाम एवा था, एडिसन से कहती है पहले तुम साबित करो कि तुम उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए। उसकी बात सुनकर एडिसन अपनी शर्ट ऊपर करके अपनी बॉडी दिखाता है, जहां कोई निशान नहीं था, जो वायरस की वजह से निशान बन जाते थे। एवा भी उसे अपनी बॉडी दिखाकर उसकी तसल्ली करवाती है कि मैं भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई। अब वो एक दूसरे के साथ महफूज थे। अब एवा एडिसन को गड्ढे से निकालने में मदद करती है, लेकिन उसके बाहर आते ही एवा एडिसन से गन के लिए गोलियां मांगती है, जिस पर एडिसन इनकार कर देता है। रात को ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह एडिसन की आंख खुलती है तो एवा उसके ऊपर नजर आती है, जिसने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। एवा उससे गोलियों के बारे में पूछती है तो मजबूरन एडिसन को बताना पड़ता है। एवा गोलियां गन में डालकर वहां से भाग जाती है। एडिसन को समझ नहीं आया कि एवा ने उसके साथ ये सब क्यों किया। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एडिसन देखता है तो समझ जाता है कि एवा इन 3 लोगों से भाग रही थी, जिनके पास पहले से ही गन हैं। तीनों देखने में भी बहुत जालिम लग रहे थे। एडिसन उन लोगों से बचने के लिए घास में छुप जाता है और दूसरी तरफ एवा खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और उन तीनों पर गन तान लेती है। उन लोगों को वहां एडिसन का कैंप भी नजर आता है, जो देखकर जानना चाहते थे कि उस कैंप में कौन रह रहा था। एडिसन उनको देखता है तो सोचने लगता है इस कैंप के बारे में जानने के लिए वो लोग आगे बढ़ेंगे तो उन्हें पेड़ पर बैठी एवा भी नजर आ जाएगी, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सोचकर एडिसन घास पर पड़े फूलों की मदद से अपनी बॉडी पर वायरस के इन्फेक्शन जैसे निशान बनाता है, ताकि वो लोग उसको देखकर डर जाएं। एडिसन एक ऐसी जगह जाकर लेट जाता है जहां से वो लोग उसे देख सकें। अपने एरिया में एक नए इंसान को देखकर वो लोग एडिसन के करीब आते हैं, तो एडिसन की बॉडी पर वायरस के निशान देखकर उन्हें लगता है कि ये वायरस से मर चुका है। एडिसन अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये कैंप इस लड़के का होगा, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद
एडसन और एवा अपना कैंप किसी दूसरी जगह लगा लेते हैं। एडसन को एवा से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो एडसन उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। एवा बताती है कि मेरा हस्बैंड मर चुका है। ये दोनों उन लोगों से बचने के लिए रात को एक वीरान जगह पर छुप जाते हैं ताकि रात बिना किसी डर के गुजार सकें। अगली सुबह एडसन कुछ दूर जाकर अपने लिए और एवा के लिए 2 साइकिल लेकर आता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि एवा को भी अपने साथ ले जाएगा। एडसन अपना आधा सफ़र मुकम्मल कर चुका था। बाकी आधा सफ़र एवा को साथ लेकर करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वीरान जगह पर एक प्रेग्नेंट लड़की को छोड़कर चला जाए। एडसन एवा को साथ चलने का कहता है, लेकिन एवा उसे मना करते हुए कहती है, तुम्हारे अंकल जिस जगह पर रहते हैं वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एवा को लग रहा था कि वहाँ भी अभी भी बहुत सारे वायरस से इन्फेक्टेड लोग जिंदा होंगे जो उन्हें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। एडसन उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसको अपने अंकल पर भरोसा था कि वो ज़रूर उस वायरस से बच गए होंगे। वो एवा से कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में अपने अंकल के पास जाना है। एवा को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे समझाए, तो वो एडसन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन एवा को साइकिल चलाना सही नहीं आती थी, इसलिए उन्हें काफ़ी वक्त लग रहा था। वो दोनों सारा दिन साइकिल चलाते और अपने खाने के लिए कुछ शिकार करते। रात को अपना शिकार किया हुआ जानवर पका कर खा लेते। उन दोनों के पास शिकार के अलावा खाने के लिए कुछ न बचा था, क्योंकि उन तीनों लुटेरों ने इनका खाना छीन लिया था। एडसन खुश था कि अब वो अकेला नहीं रहा। उसे ये सफ़र करने में भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि एवा उसे अच्छी लगने लगी थी। एडसन एवा का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए एवा भी एडसन को लाइक करने लग गई थी। यानी सब ठीक हो गया। अरे नहीं भाई, ये दोनों जानते भी नहीं कि उन जालिम लोगों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। रास्ते में उन्हें एक तालाब नज़र आता है। उसमें एडसन स्विमिंग के लिए जाता है। स्विमिंग के बाद एडसन बाहर निकलता है तो उसे अपने सामने उन ही 3 आदमियों में से एक आदमी नज़र आता है। वो एडसन से एवा के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम्हें हमें एवा के बारे में बताना होगा। वो कहता है कि हम एवा को जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि एवा हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह है। असल में वो एवा के पैदा होने वाले बच्चे को लेना चाहते थे। एडसन समझ जाता है कि एवा इन लोगों से क्यों भाग रही थी। वो आदमी एडसन को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो एवा के बारे में बता दो, वरना हम पहले तुम्हें मारेंगे, फिर एवा को भी ढूंढ लेंगे। एडसन उनकी धमकियों को इग्नोर करके उनके जाने के बाद एवा को लेकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दिन बाद वो एडसन के अंकल के घर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। एवा यहाँ आकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे बहुत लंबे समय के बाद आराम से सोने के लिए बेड और पेट भर खाना मिला था। एवा तो खुश थी, लेकिन एडसन परेशान था, क्योंकि उसे अपने अंकल घर में नजर नहीं आते। अगली सुबह एडसन घर से निकलता है तो उसका शक सही साबित होता है, क्योंकि उसके अंकल भी मर चुके थे। घर के बाहर अंकल की कब्र बनी हुई थी, जिसको एडसन देखकर टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर अंकल के पास आया था। अंकल का जिंदा होने का सोचकर ही उसने 3 आदमियों की धमकियों को घास नहीं डाली थी। एडसन एवा के पास जाकर उन 3 आदमियों के बारे में पूछता है कि वो कौन हैं और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। एवा एडसन को सब कुछ सच सच बताते हुए कहती है, उन तीनों के भाई ने मेरा रेप किया तो मैं उससे जान से मारकर भाग आई, इसलिए वो लोग एवा को साथ रखना चाहते थे। एडसन को गुस्सा आता है कि उसने इस बारे में पहले एडसन को क्यों नहीं बताया, और इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। एडसन अपना सामान लेकर
बाहर जाता है तो उससे अपने सामने फिर से वही लोग नज़र आते हैं। वो लोग एडिसन पर गन तान कर उसे कहते हैं, हम जानते हैं एवा तुम्हारे साथ है, इसलिए उसे अब हमारे हवाले कर दो। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ तुम भी एवा को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वायरस के बाद बदल जाने वाली इस दुनिया का रूल है। एडिसन उनके इस गंदे खेल में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। भागने से पहले वो हवा में गोली चलाकर एवा की मदद करता है। वो जानता था कि एवा सो रही है और वो गोली की आवाज़ सुनकर जाग जाएगी, वरना वो लोग उससे सोते हुए उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एडिसन भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है और एडिसन को मारने लगता है, लेकिन उससे पहले कोई उसके पीछे आकर उस आदमी को ही मार देता है। तभी एडिसन देखता है कि उसको बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी आंटी थी। बच जाने वाले दो आदमियों में से एक आदमी एवा के पास पहुंच जाता है और दूसरा आदमी एडिसन और उसकी आंटी को मारने के लिए रुक जाता है, लेकिन इस बीच वो आंटी के लगाए गए ट्रैक में फंस जाता है और गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस आदमी को मारने के बाद एडिसन और आंटी एवा को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन एवा के पास खड़ा आदमी उनको दूर से देखकर उन पर गोली चलाता है। वो आंटी के कंधे पर लग जाती है। अब एडिसन अगली गोली से बचने के लिए वहां से भाग जाता है। एडिसन के भागने के बाद वो आदमी एवा पर अपना गुस्सा निकालते हुए एवा के पेट पर टांगे मारने लगता है, जो एडिसन भी छुपकर देख रहा था। एडिसन शोर मचाकर उस आदमी का ध्यान भटकाता है। फिर इस मौके का फ़ायदा उठाकर एवा उस आदमी के पीछे से तीर मारकर उसे भी मार देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ये लोग हर तरह के खतरे से आज़ाद हो गए थे, इसलिए एडिसन, आंटी और एवा एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। तो यहीं इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।